बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ने हर दौर में दुनिया क्रिकेट को बेहतरीन फास्ट बॉलर्स दिए हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने 70 और 80 की दिहाई में अपना सिक्का जमाया, मगर उनसे कबल फजल महमूद मरहूम, खान मोहम्मद मरहूम और मोहम्मद हुसैन ने नौजवान नस्ल में फास्ट बॉलिंग के रुझान का आगाज़ कर दिया था। इसीलिए उनके बाद आने वाले बॉलर्स ने दुनिया को हिला कर रख दिया। बात हो रिवर्स स्विंग के मौजूद सरफराज नवाज़ की या फिर सिकंदर बख्त की, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन की, जिन्होंने फास्ट बॉलिंग को तक़वियत बख्शी, तो मौजूदा वज़ीर आज़म और साबिक़ कप्तान इमरान खान ने तो अपनी तेज़ बॉलिंग से वसीम अकरम और वक़ार यूनुस को मुतासिर किया, जो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के 2Ws बनकर उभरे। उन्हीं के साथ आकिब जावेद के बॉलिंग के आर्ट ने भी इस खेल को मज़ीद निखारा। फिर दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर और उनके साथ कराची एक्सप्रेस मोहम्मद शमी अपने ख़तरनाक बाउंसर्स और यॉर्कर्स से विकेटें उड़ाते रहे। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की सूरत में पाकिस्तान को नेमुल बदल मिला, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने इस जोड़ी को गहना दिया। नामसाइद हालात, हर साल डोमेस्टिक क्रिकेट का बदलता हुआ निज़ाम, कभी ड्यूक और कभी कुकूबरा गेंद का इस्तेमाल, लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का ज़ख़ीरा मौजूद रहा और है। और अब पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की ज़्यादातर बॉलिंग का इन्हिसार पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर्स पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा फास्ट बॉलिंग अटैक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर बख्त साहब, साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर और लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद साहब, और इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात। तीनों को शो में खुश आमदीद कहते हैं। और सीधा चलूँगा लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं आकिब जावेद साहब। आकिब, इंग्लैंड के दौरे में हम जो फास्ट बॉलर्स लेकर गए हैं, उनसे आपको कैसी उम्मीदें हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ही है। देखिए, उनमें टैलेंट तो बहुत है, इतना पोटेंशियल। अगर आप एक जो बंच इनको 10-12 फास्ट बॉलर्स का मिल गया है, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी भी दौर में इतने ज्यादा तेज बॉलर जो 145 प्लस बॉलर्स हैं, यंग हो, इतने मिले हों। अब देखना है कि उनकी अब सिलेक्शन कैसे करते हैं। जो मेरी समझ में आता है उसमें तो मोहम्मद अब्बास, शहीनशाह अफरीदी और नसीम शाह, ये 3 तेज बॉलर जो है ये टेस्ट मैच खेलते हैं मुझे नजर आते हैं, और साथ यासिर शाह होंगे। अगर आप देखें तो मोहम्मद अब्बास ने तो जबरदस्त अभी तक परफॉर्मेंसेस दी। एट टाइम जब थोड़ा बॉल या पिच में सीम खत्म हो जाता है तो उनकी पेस का मसला है, बट आपको वैरायटी के लिए आपको सारे तेज बॉलर नहीं चाहिए होते, स्विंग बॉलर, सीम बॉलर भी चाहिए होते हैं। तो आई थिंक कि मोहम्मद अब्बास की जो लेंथ है, और जिस तरह का कल मैं पिच देख रहा था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, कि स्लग स्लो बाउंस नहीं है, उस तरह की ये, क्योंकि क्रिकेट हुई नहीं है, ज्यादा रोल नहीं हुई, पिचेस यूज नहीं हुई, उसमें सॉफ्ट होंगी। तो ऐसे में आपकी जो पेस है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। जिस तरह कल आर्चर, जिससे लोग ये सोच रहे थे कि आगे वो डिस्ट्रॉय कर देगा एक्स्ट्रा बाउंस से, क्योंकि बाउंस नहीं था इतना ज्यादा, तो उसमें आपकी जो लेंथ है और स्विंग तो चाहे थोड़ी सी हो, वो इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद अब्बास आई थिंक विल डू गुड। शहीनशाह अफरीदी ने जिस तरह से पिछले 2 साल में अपने आप को इम्प्रूव किया है, शुरू में उनके ऊपर एक था कि अभी नया बॉल इन्होंने सीखना है, बट रिसेंटली अगर आप देखें तो PSL में भी वो नजर आए, और उससे पहले भी पाकिस्तान से भी जो सीरीज वो खेले हैं, अब नए बॉल से भी उनकी जो स्विंग है वो दोनों तरफ शुरू हो गई है। नसीम शाह एक अननोन फैक्टर ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 मैच खेले हैं, बट उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, पेस दिखाई है। अब ये एक चीज जो है ना, उसकी मुझे वरी है कि जो रिवर्स स्विंग है, क्योंकि अब जब बॉल को आप स्लाइवा नहीं यूज करेंगे, और जो पसीना है वो भी अगर धूप निकला है तो आ जाता है, अगर आपके क्लाउड्स आ जाए तो वहां तो आपको पसीना भी नहीं आता। बट आई एम श्योर के जो बॉलर्स होते हैं कुछ ना कुछ कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं, कोई वैसलीन लगा ली, लोशन लगा लिए, तो ये बॉल अगर चमका सके और रिवर्स करा सके, तो आई थिंक जैसी उन्होंने इंग्लैंड की, मैंने अभी जो टीम सिलेक्शन देखी है, जिसमें वो मेरा ख्याल है कि एक नई टीम बनाने का सोच रहे हैं, रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, ब्रॉड को ना खिलाना, और भी 1-2 जो आपके उनके सीनियर प्लेयर्स थे उनको नहीं खिलाया।
तो आई थिंक पाकिस्तान उनको टफ टाइम दे सकता है। ठीक हो गया आकिब जावेद। सिकंदर बख्श साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, आकिब जावेद ने डिटेल के साथ डिस्क्राइब कर दिया अब्बास को, नसीम को, शाहीन शाह अफरीदी को, और उनको लगता है कि जब आप 11 बनाने के लिए जाएंगे, फास्ट बॉलर्स की तरफ देखेंगे तो फर्स्ट 3 चॉइसेस जो हैं वो ये 3 फास्ट बॉलर होंगे। मैं आपकी तरफ अगर आऊँ और मैं ख़ास तौर पर अगर आपसे ये जानना चाहूँ, अब्बास को हमने 2018 में बॉल डालते हुए देखा, लॉर्ड्स में उन्होंने 8 विकेटें हासिल की, मैच के बेहतरीन बॉलर बने, सीरीज़ पाकिस्तान ने 1-1 से ड्रॉ की थी और वो सीरीज़ के बेहतरीन बॉलर करार पाए थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ शाहीन की, अगर मैं बात करता हूँ नसीम की, तो पहली मर्तबा रेड बॉल क्रिकेट के साथ एक्शन में होंगे ये, और आपको लगता है कि अब तक कोकोबरा के साथ बॉलिंग की है इन दोनों ने, और ड्यूक के साथ बॉलिंग करना इतना आसान होगा नहीं इनके लिए इंग्लिश कंडीशन में? मेरे ख्याल से ड्यूक के साथ ज़्यादा आसान होगा, इसलिए कि वो बॉल थोड़ा सा सेटल जल्दी हो जाए, और शायद इसलिए नसीम कह भी रहे थे कि मैं बड़ा इसको घुमाता, बयान भी दिया है इस बात पे। देखें, 2 किस्म के बॉलर्स होते हैं फास्ट बॉलर्स में भी। एक फास्ट होता है बॉलर, जैसे कि शोएब अख्तर, मैं पाकिस्तान का समझता हूँ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ तरीन बॉलर शोएब अख्तर ही थे, और मैंने उनको तो देखा नहीं, खान मोहम्मद साहब को ज़माने के, फजल महमूद इतने फास्ट नहीं थे, और तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बॉलर जो है शोएब अख्तर जैसा बॉलर कोई भी नहीं है इस वक्त हमारे पास। अब रह गए स्विंग बॉलर्स जो कि पेस के साथ स्विंग करते रहे, जिसमें मतलब ये कि इमरान थे, वसीम थे, वक़ार थे या आकिब वगैरह थे, तो ये लोग स्पेस के साथ स्विंग करते थे, मगर वो उस वक्त बॉल की हैंडलिंग जो थी, क्रिकेट बॉल की जो हैंडलिंग थी वो डिफरेंट थी। अब पूरी दुनिया में जो क्रिकेट की बॉल्स हैं उनकी हैंडलिंग जो है इन द ग्राउंड वो बहुत मुख्तलिफ हो गई है। जैसे कि पहले जब हम भी खेला करते थे, गेंद हम आउट करते थे, गेंद हमारे पास ही होता था, हम उसके ऊपर काम कर रहे होते थे। अब वो नहीं होता, जैसे ही कोई ब्रेक आती है, कोई आउट होता है, गेंद सीधा अंपायर के पास चल जाता है, यू कैन नॉट वर्क ऑन इट। अब इसके वजह से बड़ा फ़र्क पड़ गया है लड़कों को, उनकी जो बॉलिंग की जो स्विंग है, जो स्विंग हमें उस ज़माने की नज़र आती है, वसीम, वक़ार, इमरान और आकिब वगैरह की, उसमें और अब की स्विंग में, उसमें बड़ा फ़र्क पड़ गया है। वो हमारे बॉलर उस तरह की स्विंग कर ही नहीं पा रहे, जो मैं नहीं देख रहा। मगर अब इस लाइनअप की जो आपने बात की, मेरे हिसाब से स्टार जो है ना अब्बास को होना चाहिए नंबर 1, इसलिए कि उसकी लाइन लेंथ की बात, और दूसरी चीज़ उसका एक्सपीरियंस इन इंग्लैंड, वो बहुत काम आएगा उसका। और यासिर आपके साथ है, शायद यासिर अरफात है ना आपके साथ जी? वो खुद इंग्लैंड में खेलते रहे हैं, वो खेल रहे हैं, अभी भी रहते हैं वहाँ पर, तो उनको ज़्यादा पता होगा कि वहाँ की जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी बहुत ही अच्छी लेंथ पे आप गेंद करते हैं और आपका सीम होता है तो नथिंग लाइक इट। बाकी रह गए, दूसरा जो मेरा स्टार होगा वो शाहीन होना चाहिए। नसीम शाह तेज़ हैं, मगर मुझे जो उनकी हिस्ट्री जो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, वो उनकी फ़िटनेस का मुझे इशू नज़र आता है। मुझे नहीं पता कि अब कितना वो फिट हैं या नहीं है। मेरी जो एक व्यू है वो ये है कि शायद उनकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ गया बहुत जल्दी, जिसकी वजह से उनको कुछ ब्रेकअप हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में भी अनफिट हुए, आने के बाद भी अनफिट हुए, तो वो अगर उन्होंने रिकवर कर लिया है और उनको बिल्ड कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ही इज़ क्विक टू, मगर ये कि उन्होंने अभी और ज़्यादा साबित करना है कि वाकई उनको जो है ना शोएब अख्तर की जैसा जो बॉलिंग होता है ना, कि जो डराता भी है अपने लुक से, अपने स्टाइल से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फास्ट बॉलर के लिए। तो क्या वो उस कैटेगरी में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, वी हैव टू वेट एंड सी। ओके, यासिर अरफात की तरफ चलते हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आपका जिक्र किया टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब ने कि आप वहाँ रहते हैं, वहाँ की कंडीशन को, वहाँ की पिचेस को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं, जानते हैं। मैं अगर आपकी तरफ आऊँ और आपसे ये पूछूं कि मैं ना आपसे नसीम की बात करूँ, ना अब्बास की बात करूँ, ना आपसे शाहीन शाह अफरीदी की बात करूँ, मैं सीधा आपसे ये पूछूँ कि एक ऑप्शन है आपके पास कि आप 2018 में टेस्ट मैच खिला चुके हैं फ़हीम अशरफ को, और एक बार फिर आपने उनको मुंतखब किया है, और लोग सवाल कर रहे हैं कि किस बुनियाद पर आपने उनको मुंतखब किया है। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 7 मैचों में 50 रन उन्होंने किए, 7 विकेटें 7 मैचों में हासिल की, लेकिन चूँकि मिसबाह-उल हक उस टीम के साथ एसोसिएट थे तो शायद एक ये वजह हो। आपको लगता है कि आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलने जाएंगे साउथहैम्पटन में, आपको लगता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर आप जब टीम बनाने जाएंगे तो आप फ़हीम अशरफ की तरफ देखेंगे, उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हो? सबसे पहले तो आपके मेहमानों को, आकिब भाई को और सिकंदर भाई को, दोनों को मेरा सलाम। दूसरी बात ये, बज़ाहिरन तो यही टीम जो इन्होंने जिक्र किया, शाहीन, अब्बास होंगे और नसीम शाह होंगे, बॉलिंग का जो कम्बिनेशन है। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वो देखा जाएगा कि करंट फॉर्म या जो फिटनेस जो लड़कों की जो अभी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे, उसमें पता चलेगा कि कौन अच्छी बॉल, स्पेशली ड्यूक से कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का जो मैच चल रहा है
अब स्टुअर्ट ब्रॉड को जो उन्होंने ड्रॉप किया, बस अब वो भी बड़ा सरप्राइजिंग था सबके लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका की सीरीज ये खेले, फिर एशेज में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, मगर वो पेस के साथ गए थे। तो ये बड़ा मैटर करेगा कि किसकी जो ड्यूक की बॉल से कौन कितना अच्छा बॉलिंग कर रहा है। फ़हीम अशरफ की आपने जिस तरह बात की बिल्कुल सही है। टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग और T20 और वनडे की बॉलिंग टोटली डिफरेंट है। टेस्ट क्रिकेट में आपने आगे बॉल को पिच करना होता है, जिसकी वजह से आपको स्विंग मिलता है और आप आउट करने में ज़्यादा। T20 की बॉलिंग टोटली डिफरेंट है। तो फ़हीम अशरफ का तो मेरा नहीं ख्याल, ऑल्दो कि वो देखना पड़ेगा कि बॉलिंग कैसी करे अभी ट्रेनिंग्स में, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उनको कंसीडर भी किया जाएगा टेस्ट के लिए। ठीक है, सिकंदर बख्त, आकिब जावेद और यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू दौरे इंग्लैंड और पाकिस्तान टीम के इंतखाब पर हो रही है, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। ये बातें तो चलती रहेंगी कि कौन सा बॉलर टीम में होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। अब टीम मैनेजमेंट ने सोचना है किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। लेकिन सिकंदर बख्त साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ और नए SOPs के साथ कोविड-19 पेंडेमिक के बाद क्रिकेट ऑन होने लगी है, बंद दरवाज़ों में मैं कह सकता हूँ ये क्रिकेट हो रही है, क्योंकि तमाशाई नहीं है, लाउड स्पीकर पर तमाशाइयों का शोर करके मसनूई माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस सीरीज़ में, जो कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान हो रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये कि टेस्ट मैच के दौरान ना तो खिलाड़ी गेंद पर थूक लगा सकेंगे, और एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये कि खिलाड़ी अपना बॉल, अपना कैप या अपना स्वेटर जो है वो दे नहीं सकेंगे अंपायर को। और इस पर आप क्या कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से? ये देखो, बात इसलिए कि ये जो अगले 7-8 महीने ना वो इसी तरह कुछ चलेगा जब तक कि कोई वैक्सीन ना इसका दरियाफ्त हो जाए। और ये कुछ है, मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही है। मैंने उस दिन भी डॉक्टर से ये डिस्कस किया था कि जब हर कोई आइसोलेशन में आ गया है, हर कोई जो है नेगेटिव है, हर कोई जो है मतलब एक बबल में आप उसको रख रहे हैं, तो फिर ये इस किस्म की चीज़ें मुझे एक बड़ी ऑड लग रही हैं कि जब आप घर में भी तो 8 लोग जो हैं, 6 लोग फैमिली के एक साथ रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, एक बबल में रह रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, खाना खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, TV बैठ के देख रहे होते हैं। तो इसी तरह वो एक बबल में सारे लड़के और अंपायर्स वगैरह रहेंगे, ना वो बाहर जा रहे हैं, ना बाहर वालों से उनका कांटेक्ट हो रहा है। तो फिर इतना सख्ती करना कि जी आप चश्मा नहीं उनको दे सकते, आप उनको स्वेटर नहीं दे सकते, जबकि वो सब नेगेटिव हैं और एक बबल में रह रहे हैं, तो उसका मुझे समझ भी नहीं आया। मैं तो समझता हूँ, बल्कि जो बात मैंने अभी कही है ये पहले भी प्रोग्राम में कही थी, और शॉन पोलाक ने भी साउथ अफ्रीका से यही बात कही थी। उनका भी यही ख्याल था कि जब सब एक बबल में रह रहे हैं तो फिर ये सलाइवा का इस्तेमाल ना करना, वो भी उनकी समझ में आए। चलें मेडिकल टर्म में है कि आप थूक ना लगाएं, चलिए मान लिया, मगर स्वेटर और कैप और चश्मा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि जिस ग्राउंड में वो प्रैक्टिस करे तो वूस्टर पे उनको वॉशरूम्स नहीं इस्तेमाल करने दिए गए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ड्रेसिंग रूम नहीं इस्तेमाल करने दिए गए। दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग कि मतलब ये ऐसा भी क्या हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी गई कि जी आप ड्रेसिंग रूम जो है, क्या पाकिस्तान क्या इतना ज़्यादा घिरा हुआ है कि जी वो वूस्टर शहर का ड्रेसिंग रूम नहीं इस्तेमाल कर सकता, उनके वॉशरूम नहीं इस्तेमाल कर सकते। दैट वाज बिट एम्बैरेसिंग, नहीं होना चाहिए था। बाकी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही हो गई। ठीक है। अच्छा, 92 में जब पाकिस्तान ने आफ्टर वर्ल्ड कप जावेद मियां दास साहब की क़यादत में इंग्लैंड का दौरा किया था, तो 28 साल पहले पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच खेल रही थी ओल्ड ट्रैफर्ड पर, और उस टेस्ट मैच में बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो, हम उनकी मेमोरी को फ्रेश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मालूमात में इजाफा कर रहे हैं कि हमारे साथ आकिब जावेद साहब मौजूद हैं, और वैसे तो बड़े डिसिप्लिन और बड़ा खामोशी से क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि इनका अंपायर से झगड़ा हो चुका है क्रिकेट के मैदान में। और हुआ ये कि ओल्ड ट्रैफर्ड पर दूसरा टेस्ट मैच था, और उस टेस्ट मैच में स्वेटर, जो कि अब बॉलर अपना नहीं दे सकता, कैप नहीं दे सकता अंपायर को, स्वेटर फेंक कर देने पर आकिब जावेद जो थे वो अंपायर रे पार्मर से उलझ पड़े थे। जावेद मियां जो टीम के कप्तान थे वो भी नाराज़ थे, और गालिबन अंपायर ने स्वेटर जो था वो थ्रो किया था आकिब जावेद आपकी तरफ। क्योंकि आकिब जावेद साहब खुद मौजूद हैं तो उनसे ही पूछ लेते हैं। आकिब जावेद साहब, मामला क्या हुआ था? गर्मा गर्मी हो गई थी बड़ी? देखिए यार, इसकी वजह ये बनी कि जो मैल्कम थे वो बैटिंग करने आए, तो मैंने उनको एक, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो प्रीवियस जो पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स पे वो उसकी है। जब मैं और वकार बैटिंग कर रहे थे तो मैल्कम ने हमने इतने बॉल मारे कि यहाँ हमें बॉडी के नील पड़े हुए थे। और आपको पता है जो टेल एंडर्स को बाउंसर्स मारता है तो
फिर उसमें हम भी उसको ये याद करा रहे थे कि तेरी भी बात क्या आएगी। तो उस मैच में जब वो वापस आ रहा था बैटिंग के लिए, तो मैंने दूर दूर से उसकी तरफ देखा कि अब तेरी बारी बेटा आ गई है। और मुझे ये था कि इसमें, क्योंकि ये इसको पता है कि मैंने इसको बाउंसर मारना है, तो ये नीचे बैठने की कोशिश करेगा। तो मैंने उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की, जो नीचे बैठा उसके सर में लग गई। अब रूल ये होता है कि अगर आप दो बाउंसर्स उस वक्त रूल था कि आप एक ओवर में कर सकते हैं, अगर आप तीसरा करते हैं तो आपको वार्निंग और नो बॉल या वाइड बॉल, उसको नो बॉल दे सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि आप एक पहला ही बाउंसर आपने मारा है और वो भी प्रॉपर बाउंसर नहीं है। अगर वो नीचे ना बैठता तो उसके तो वो चेस्ट साइड पे बॉल आती, उसको लगी और मैंने जाके उसको थोड़ी सी एक दो गालियां भी दी। अब वो जो अंपायर है वो मुझे कहता है कि यू कैन नॉट बॉल एनी मोर बाउंसर्स। तो मैंने कहा मेरा तो अभी पहला ही बाउंसर जो है वो वन ऑफ द ओवर नहीं तुमने दिया, अभी मेरे पास दो और हैं और मैं तीसरा मारूंगा तो फिर आप मुझे वार्निंग या नो बॉल दे सकते हैं। तो वो जब काफी नाराज हो गया, क्योंकि उसके बाद भी मैं उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहा था, वो यहाँ से बच रहा था, इधर से बच रहा था। तो रॉय पाल्मर जो था वो आई डोंट नो थोड़ा बाइस था, और जब उसका बस नहीं चला तो उसको गुस्सा बहुत था। मैंने उससे बहस भी की और वो कोई दो बॉल या इस तरह की चीज भी नहीं कर सका, तो उसने पुश किया मेरी तरफ जो है स्वेटर। तो मैंने उसको कहा कि तुम अंपायर हो, तुमने यू आर द वन जिसने गेम को कंट्रोल करना, तो तुम किस तरह से ऐसे बिहेवियर कर सकते हो। तो वो थोड़ी सी जावेद मियांदाद भी आ गए, गर्मी सर्दी होगी, मुझे 500 पाउंड है वो मैच के बाद जुर्माना हो गया। बट अगले दिन जब मैं सुबह उठा कमरे से टॉयलेट की तरफ गया तो एक एनवेलप किसी ने दरवाजे के नीचे से पुश किया हुआ था। वो मैंने खोला तो उसमें पूरे 500 पाउंड थे। किसी फैन ने ऊपर लिखा हुआ था डोंट वरी कीप इट अप। तो ये वो स्टोरी थी। अब वो आपने वापस किए 500 पाउंड या रख लिए? मैंने फाइन देना था तो वो मैंने जाके इंती को दे दिया कि ये है मेरा फाइन। चलें जी, ये भी क्रिकेट का हौसला है और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमने कहा कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए तवज्जो का सबब होगी। और ये जो चीज़ें हैं जो अब देखने के लिए नहीं मिलती, जिस तरह सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हो गई हैं, बॉलर जो है एक ओवर में 2 बाउंसर नहीं कर सकता, नो बॉल हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो गेम ऑफ जेंटलमैन में जो एग्रेशन हुआ करता था, बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि ये बैट्समैनों का खेल हो गया है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमानों यासिर अरफात, आकिब जावेद और सिकंदर बख्श की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।